नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। अब वक्त है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाने का। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान आज नई सरकार का ऐलान करेगा। जुमे की नमाज के बाद काबुल में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में होगी नई सरकार की रणनीति का ऐलान। तालिबान की सरकार गठन से पहले की तस्वीरें आई सामने। काबुल के राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की हो रही है तैयारी। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए तालिबान तैयार। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा हो सकते हैं नई सरकार के मुखिया। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर बन सकता है प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय की भी मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार चलाने के लिए काउंसिल बना सकता है तालिबान। काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों की संख्या सुनिश्चित होना बाकी है। अफगानिस्तान की नई सरकार में पुरानी सरकारों में शामिल चेहरों को नहीं मिलेगी जगह। दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों ने दी जानकारी। तालिबान पर केंद्र सरकार की 2 टूक अफगान जमीन का भारत के खिलाफ न हो इस्तेमाल। दोहा बातचीत सिर्फ शुरुआत। तालिबान से रिश्तों पर अभी बोलना जल्दबाजी। अफगानिस्तान के शतील जिले में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी। पूरी रात नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले बोले। तालिबान की मसूद के लड़ाकों के सामने परवन प्रांत में करारी हार। जोरदार लड़ाई के बाद परवन के चरीकर को तालिबान से मुक्त करा दिया। अफगानिस्तान के बदख्शन में मसूद के शेरों का कब्जा। बदख्शन के 4 जिलों को नॉर्दर्न अलायंस ने मुक्त करा लिया है। अभी भी कई इलाकों में चल रहा है भयंकर युद्ध। पंजशीर में मिल रही है करारी हार से बौखलाया तालिबान। पंजशीर घाटी में रात भर चला तालिबानियों के साथ युद्ध। पहाड़ की चोटी पर एक पोस्ट में लड़ाई के दौरान लगी आग। पंजशीर घाटी से नई तस्वीर आई सामने। ऊंचाई से मसूद के लड़ाके रख रहे हैं तालिबानी आतंकियों पर नजर। टैंक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। अहमद मसूद के योद्धाओं ने तालिबानी आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। 350 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा किया गया है। भारी मात्रा में हथियार की जब्त। पंजशीर में तालिबानी हमले का मसूद के लड़ाकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जबल सिरास जिले में करीब 12 तालिबानी ढेर हो चुके हैं। तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। तालिबान की फोर्स पर मोटार से हमला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। पंजशीर, खबाक और गुलबहार जिले में मसूद के लड़ाकों और तालिबानी आतंकियों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। एनआरएफ के लड़ाके पड़े आतंकियों पर भारी। कई घायल आतंकियों को अपनी सरजमीन से खदेड़ा। तालिबानी आतंकियों से बड़ी संख्या में ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड जब्त। 15 हमवी टैंक और 1000 AK-47 राइफल भी बरामद। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार से बौखलाया तालिबान। 4000 तालिबानी आतंकी तैनात किए गए। पंजशीर घाटी के बाहर नजर आया तालिबानियों का काफिला। पंजशीर से अभी भी दूर है तालिबानी आतंकी। एंट्री गेट के रास्ते में कर रहे हैं इंतजार। टैंक लगाकर घेरने की कोशिश। पंजशीर में कब्जे की लड़ाई तेज हो चुकी है। कंदोज प्रांत के रास्ते में बड़ी संख्या में पंजशीर पहुंच रहे हैं तालिबानी आतंकी। पंजशीर की तरफ से हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के काफिले की तस्वीर आई सामने। पंजशीर में मसूद लड़ाकों से कई बार मुंह की खा चुका है तालिबान। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने मोर्चाबंदी तेज की है। टैंक के जरिए पंजशीर घाटी की घेराबंदी। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के घुसपैठ को लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अलर्ट हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की कर रही हैं चेकिंग। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। तालिबान के अहमद मसूद के ठिकानों पर भीषण वार। तालिबान ने दी धमकी। विरोधियों को चुकानी होगी भारी कीमत। पंजशीर घाटी के पास कपीसा में तालिबान और मसूद के लड़ाकों के बीच जारी है भीषण युद्ध। सुबह पंजशीर घाटी के धमाके में सुनी गई आवाज। पंजशीर में रात भर चला घमासान। कपीसा की लड़ाई में तालिबान की हुई करारी हार। कई जिलों में फैलाया नॉर्दर्न अलायंस का परचम। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के फहीम दस्ती का बयान का पंजशीर में तालिबान के घुसने की खबर अफवाह है। शतूल में घुसने का भी फेक न्यूज है ये। शतूल में आतंकियों के घुसते ही एनआरएफ ने खदेड़ा। पंजशीर के सभी एंट्री पॉइंट पर लड़ाकों का कब्जा। अफगानिस्तान से रिपब्लिक भारत की निडर रिपोर्टिंग। काबुल में भारत का इकलौता हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत।
अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान का शक्ति प्रदर्शन, आजादी के जश्न में हथियारों के साथ सड़कों पर परेड करते नजर आए तालिबानी आतंकियों ने निकाला विजय जुलूस, अमेरिका के टैंक का किया काफिले में इस्तेमाल। अफगानिस्तान में तालिबान को मिला अल-कायदा का साथ, तालिबान की मदद के लिए अल-कायदा के आतंकी पंजशीर रवाना, पंजशीर के शेरों को हराने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान, कहा अफगान अधिकारियों की रक्षा के लिए पंजशीर का प्रतिरोध, अफगानिस्तान की मेजबानी करता है पंजशीर, लोगों की आशा का पंजशीर। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगानी महिलाओं का प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर तालिबान सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग। अफगानी नागरिकों की बदहाली की तस्वीर आई सामने, पूर्व प्रोफेसर मुस्लिम शरजाद ने अफगान ईरान सीमा का वीडियो साझा किया है। वीडियो में बॉर्डर पर सैकड़ों अफगानी नागरिक बैठे हुए नजर आए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा होने के बाद पैदल ही ईरान और पाकिस्तान की ओर निकल पड़े लोग, भीड़ में महिला और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की एक तस्वीर आई सामने। चमन इलाके में सैकड़ों अफगानी नागरिक बॉर्डर पार के लिए तैयार हैं। बॉर्डर पर बच्चों और बूढ़ों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हजारों किलोमीटर दूर टर्की में भी शरण चाहते हैं अफगानिस्तानी। भयानक बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हैं लोग। अफगानिस्तान में महिला नर्सों की बहादुरी की तस्वीर आई सामने। बिना डरे काबुल के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही है नर्स, कहा तालिबानी आतंकियों से नहीं डरती। तालिबान राज में पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच खेलने की मिली मंजूरी। नवंबर में होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। अमेरिका के मददगारों पर पोस्टर चिपका रहे हैं तालिबान ने लिखा, समर्पण करो या मरने के लिए हो जाओ तैयार। कतर को एक टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, जल्द शुरू हो सकती है विमानों की आवाजाही। तालिबानी आतंकियों के नाचते गाते हुए एक वीडियो आया सामने। राइफल को कंधे पर रखे अफगानी गाने पर झूमते नजर आए आतंकी। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के घर का एक्सक्लूसिव तस्वीर। कंधार में मुल्ला उमर का घर है। तालिबान की सत्ता का सेंटर पॉइंट बना कंधार। अखुनजादा की तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग। कंधार की सड़कों पर अखुनजादा का शक्ति प्रदर्शन। तालिबान का टॉप लीडर हनक हक्कानी की तस्वीर आई सामने। हक्कानी ने पंक्तियों में गवर्नर मौलवी हमजा और डिप्टी गवर्नर मौलवी याह से मुलाकात की है। इन सरकार की रणनीति पर चर्चा की। कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। अफगानिस्तान के हालात के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा, कहा इमरान सरकार ने तालिबान के लिए बहुत कुछ किया। तालिबान का दूसरा घर पाकिस्तान है। मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी है। आईएसआईएस खुरासान ने तालिबान को दी सीधी चुनौती। हजारा समुदाय ने भी मोर्चा खोला, कहा ज्यादातर शहरों में लोगों को तालिबान की सत्ता कबूल नहीं। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान से इमरान खान की उड़ी नींद। पाकिस्तानी अधिकारियों में सुरक्षा हालात पर चिंता बढ़ी है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा। पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हो रहा है हमला। कतर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिका रॉब करेंगे कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर होनी है चर्चा। ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने मिशन अफगान की तारीफ की है, कहा कोरोना के बीच अमेरिका ने 6000 अमेरिकी नागरिकों समेत 1,24,000 लोगों को निकाल लिया वहां से। तालिबान को चीन के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद, कहा चीन से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। अफगानिस्तान में जर्मनी फिर से शुरू करेगा कामकाज। काबुल में फिर से खोलेगा जर्मन दूतावास। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मासू ने दी है ये जानकारी। यूरोपीय संघ कर रहा है तुर्की और कतर से बातचीत। काबुल से यूरोप तक अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी जारी है। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा देख रहा है तुर्की, तो कतर एयरलाइंस को मिली विमान सेवा की जिम्मेदारी।
अफगानिस्तान में सितंबर में हो सकती है खाने की किल्लत। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है ये चेतावनी। 1/3 लोगों को नहीं मिल रहा है भरपेट खाना। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के बोर्ड सदस्य ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और IMF से फंड रिलीज करने की मांग की गई है। तालिबान को अमेरिका ने माना बेकाबू संगठन। पेंटागन ने कहा हमारे सामने बेहतर विकल्प नहीं, जरूरत पड़ी तो ISIS खुरासान पर फिर ड्रोन से करेंगे हमला। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने की अमेरिका के खिलाफ जांच की मांग। चीन का आरोप अमेरिकी सैनिक की 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूदगी में हुए अपराधों की जांच। कश्मीर पुलिस ने अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद 60 युवाओं के लापता होने की खबर खारिज कर दी है। कहा सोशल मीडिया पर चल रही खबर गलत है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आए पाकिस्तानी आतंकी। भारत सीमा से सटे लॉन्च पैड पर बढ़ी गतिविधियां। जम्मू से गिरफ्तार अफगानी नागरिक को दिल्ली में अफगानी दूतावास को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर में LOC को पार करके जाने की फिराक में था। अफगानिस्तान में तालिबानी वहशियों की वापसी पर जश्न मनाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को नसीरुद्दीन शाह ने लगाई फटकार। कहा तालिबान की बर्बरता को लेकर जश्न मनाना खतरनाक है। आज होगा अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। कल दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं है। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। शरीर पर नहीं मिले चोट के कोई भी निशान। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। किसी तरह के सवाल उठने पर वीडियोग्राफी से मिल सकेगा जवाब। रात भर कूपर अस्पताल में ही रखा गया सिद्धार्थ शुक्ला का शव। आज सुबह ओशिवारा में उनके घर ले जाया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर कूपर हॉस्पिटल का बयान आया सामने। कहा मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर मुंबई पुलिस का बयान। कहा रात करीब 3:30 बजे हुआ था सीने में दर्द। घर वालों से पानी मांगकर पिया और सोने चले गए। मुंबई पुलिस ने बताया सुबह नहीं उठने पर मां ने डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर ने पल्स चेक कर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। अस्पताल ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ की बहन और जीजा का पुलिस ने थाने बुलाया। दोनों का बयान दर्ज किया गया। बहन और जीजा ही सिद्धार्थ को लेकर गए थे हॉस्पिटल। सिद्धार्थ शुक्ला के कॉल की जानकारी आई सामने। आखिरी बार सिद्धार्थ ने की एक्टर करण कुंद्रा से बात। तो करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके फैंस दुखी हैं। घर के बाहर हुए इकट्ठा। रिपब्लिक भारत से कहा बहुत ही अच्छे एक्टर थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से दुखी फैंस ने उनके घर के बाहर लगाया बड़ा सा पोस्टर। पोस्टर में लिखा आप हमेशा याद रहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। अभिनेत्री गौहर खान सिद्धार्थ के घर कल पहुंची थी। परिवार से मिलकर गौहर खान ने दुख जाहिर किया। सिद्धार्थ के घर लगा सितारों का जमावड़ा। अंतिम दर्शन करने घर पहुंचे एक्टर जय भानुशाली। मां से मुलाकात की। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद कूपर हॉस्पिटल पहुंचे राहुल महाजन। हॉस्पिटल के बाद घर पहुंचकर राहुल महाजन ने की सिद्धार्थ की मां और बहनों से मुलाकात। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे सिद्धार्थ के घर। मां और बहनों से मुलाकात की। सिद्धार्थ शुक्ला के घर लगा बॉलीवुड और टीवी स्टार्स का जमावड़ा। बिग बॉस के सभी जो स्टार्स रहे हैं वो पहुंचे सिद्धार्थ के घर। सिद्धार्थ की मौत की खबर मिलते ही कूपर हॉस्पिटल में बाहर जुटी फैंस की भीड़। सिद्धार्थ की मौत पर नहीं हो रहा फैंस को अभी भी यकीन। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के साथ कंटेस्टेंट रहे सब्यसाची ने कहा जिम जाने वाला फिट इंसान का इतनी कम उम्र में जाना शॉकिंग है। सही बातों के लिए होता था सिद्धार्थ का गुस्सा। सिद्धार्थ शुक्ला के बिग बॉस फ्रेंड बिंदु दारा सिंह ने कहा सिद्धार्थ जैसा बिग बॉस न कोई था न कोई होगा। बुरी नजर पर विश्वास करना पड़ेगा। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ की को कंटेस्टेंट आरती सिंह और शेफाली जरीवाला भी दुखी सिद्धार्थ के परिवार से मिलने पहुंची उनके घर। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे शहबाज गिल। एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई हैं शहबाज। परिवार से मुलाकात।
राहुल महाजन के साथ बिग बॉस में काम कर चुके हिंदुस्तानी भाऊ भी पहुंचे सिद्धार्थ शुक्ला के घर, मां से मिलकर व्यक्त की संवेदना। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के को कंटेस्टेंट देवलीना चटर्जी भी सिद्धार्थ के घर पहुंची। एक्टर के घर पहुंचकर मां से बात की। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पीआर टीम ने जारी किया बयान, कहा सदमे में है सिद्धार्थ का परिवार की भी निष्ठा का सम्मान करें। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों ने सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी है। शक्ति कपूर ने सिद्धार्थ कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया, कहा सिद्धार्थ बड़े सुपरस्टार थे, सिद्धार्थ बॉलीवुड में बहुत आगे जाने वाले थे। ये अगला बहुत बड़ा सुपरस्टार था और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेस है ना, ये आज सबकी जान ले रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, इतनी जल्दी किसी प्रतिभाशाली जिंदगी का जाना बहुत ही तकलीफदेह है। ओम शांति। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ को स्टार रहे और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल ने निधन पर संवेदना जाहिर की है। इतने अच्छे इंसान का दुनिया से जाना बेहद दुखद है। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर अभिनेता और सांसद रवि किशन ने जताया दुख, कहा सफलता की दलील पर थे सिद्धार्थ। अचानक सिद्धार्थ शुक्ला का जाना चौंकाने वाला है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सिद्धार्थ शुक्ला के जाने पर दुख जाहिर किया, कहा सिद्धार्थ में थी बहुत संभावनाएं, तेजी से लोगों के दिल में जगह बनाते एक्टर का इतना कम उम्र में चले जाना बहुत शॉकिंग है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया, लिखा युवा और प्रतिभाशाली सिद्धार्थ शुक्ला के असामयिक निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा।